जवानों, जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये ना सोचा करें कि वक़्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचा करें कि तुमसे कौन सी ऐसी खता हो गई है, कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है, कौन सा ऐसा जुर्म हो गया है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। सजदों की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है, वरना जिनसे ये तौफीक छीन ली जाती है फिर ना वो दुनिया के रहते हैं ना ही वो आखिरत के रहते हैं। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हज़रत आपको नमाज अजीज़ है या जन्नत अजीज़ है? हज़रत आपको नमाज अजीज़ है या जन्नत अजीज़ है? आपने फरमाया, मियाँ मुझे जन्नत से कहीं ज़्यादा नमाज अजीज़ है, मुझे जन्नत से कहीं ज़्यादा नमाज अजीज़ है, इसलिए कि जन्नत मेरी रज़ा है और नमाज मेरे सोने रब की रज़ा है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, आगा हमें कैसे पता चलेगा ये जो हमने फजर की नमाज पढ़ी है ये कबूल हुई भी है या नहीं हुई? मेरे करीम नबी ने फरमाया, ए बंदे, जब जोहर की नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना फजर की नमाज कबूल हो गई। जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो ही गई है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हजरत मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी, एक नई न्यूज़ सुनी। कहा जी क्या सुना है? कहा जी मैंने सुना है कि तू अल्लाह से बातें करता है और अल्लाह तेरे से बातें करता है, तू अल्लाह से बातें करता है और अल्लाह तेरे से बातें करता है, क्या मैंने ठीक सुना है? हजरत अली ने फरमाया, मियाँ तूने बिल्कुल ठीक सुना है। उसने कहा जी वो कैसे? कहा, मियाँ जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान उठाता हूं, पढ़ने लग जाता। साहिब नमाज बहुत ज़रूरी है, पढ़ा कर कुछ मिले ना मिले, मैंने सुना है रब ज़रूर मिलता है। पैसा आ जाना, दौलत आ जाना, बंदे का मशहूर हो जाना ये कामयाबी नहीं, बल्कि सुनो 5 वक़्त की नमाज बा जमात अदा करके रब के करीब हो जाना यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मियाँ जब हर नेक और बद ने मर जाना है फिर नेक होकर मरना बेहतर नहीं है?